पूरे देश में एक हवा बह रही है कि अब इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का समय आ गया। बात कांग्रेस की नहीं, बात इंडिया गठबंधन की नहीं, इस देश की अस्मिता जो उसका संविधान है, उसकी प्रस्तावना है, उसकी शपथ लेकर हर नागरिक आज संविधान को लेकर निकल लिया है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम बदलने। आपके साथ तो मोदी जी भी नहीं दे रहे। 10 साल से आप पीएम हैं, आज भी आप मटन मछली मंगलसूत्र पाकिस्तान पे अटके हुए हैं। आपने क्या किया? 2 करोड़ नौकरी दी, किसानों को MSP दी कि नहीं दी, आमदनी दुगनी हुई कि नहीं हुई, उस पर 2 करोड़ लोग मकान बने कि नहीं बने, इसका हिसाब ही नहीं दे रहे ना। मोदी जी के वोट देने वालों की संख्या मोदी जी को ना वोट देने वालों की संख्या से कम। जनता कह रही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जिसने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिसने महंगाई बढ़ाई है, उसको कान पकड़कर जनता निकाल कर बाहर कर देगी अब की बार सरकार से। झोली में झांक के देख लें, एको कुछ नहीं बचा है, झोला खाली है। और अब पछता रहे हैं वहां जाके। यहाँ खड़े होते थे नेता की तरह, वहां दरी पे बैठ रहे हैं। और जो डरे हुए हैं और जो बिके हुए हैं वही पार्टी छोड़ते हैं। जो मर्द हैं और जो लड़ना जानते हैं वो पार्टी आर्टी नहीं छोड़ते। कानपुर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां इन दिनों काफी तेज हैं और देखिए हमारे साथ इस समय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी मौजूद हैं। आलोक जी, कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन? कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही है जनता से आपको? जनता कह रही है जनता कह रही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जिसने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिसने महंगाई बढ़ाई है, उसको कान पकड़कर जनता निकाल कर बाहर कर देगी अब की बार सरकार से। जी, अगर आपको सांसद बनने का मौका मिलता है तो संसद में जाते ही आपकी प्राथमिकता में कौन से काम होंगे कानपुर के लिए? कानपुर के विकास की गंगा जो रुकी हुई है पिछले 10 साल से, उसके 15 साल पहले जब कांग्रेस के सांसद थे जिन्होंने जो है पुल बनाए, गाड़ियाँ, ट्रेनें शुरू की, क्या क्या डेवलपमेंट नहीं कराया, वो डेवलपमेंट की जो प्रवाह है वो जो रुक गया था, उस प्रवाह को तेज करना है, डेवलपमेंट कराना है। और कानपुर का हर आदमी बड़े फख्र के साथ कहे मैं कानपुरिया हूँ। जी आलोक जी, बस आखिरी बात आपसे करेंगे, जो भाजपा का नैरेटिव है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, मोदी की गारंटी से लेकर मुफ्त अनाज और दुनिया भर की बातें, उनसे कैसे निपट रहे हैं आप? उन सब नैरेटिव जो फैलाया गया है समाज में, उनसे कैसे निपट रहे हैं? थोड़े आदमियों को थोड़े समय के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ज़्यादा आदमियों को थोड़े समय के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा आदमियों को ज़्यादा समय के लिए नहीं बेवकूफ़ बनाया जा सकता। जनता समझ चुकी है और जनता ने तय कर लिया है कि जिस सरकार ने बेरोज़गारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भ्रष्टाचार किया है, जिसने गाय को काट कर जो कंपनी मांस बेचती है उससे चंदा लिया है, उसको बाहर करेंगे। जिसने चाइना की कंपनी से चंदा लिया है, जिसने पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया है, उसको बाहर करेंगे। आलोक जी, अजय कपूर जो हैं आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, क्या लगता है जो उनका पर्सनल वोट बैंक है वो जो उसको साधने में कितना कामयाब हो पा रहे हैं आप? उनका पर्सनल मतलब जो उनको पसंद करते हैं निजी तौर पर। झोली में झांक के देख लें, एको कुछ नहीं बचा है। नहीं, मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं। सुन लो यार, सोशल मीडिया में सुन लो, झोला खाली है। और अब पछता रहे हैं वहां जाके। यहाँ खड़े होते थे नेता की तरह, वहां दरी पे बैठ रहे हैं। और जो डरे हुए हैं और जो बिके हुए हैं वही पार्टी छोड़ते हैं। जो मर्द हैं और जो लड़ना जानते हैं वो पार्टी आर्टी नहीं छोड़ते। तो ये देखिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमसे काफ़ी सारी बातचीत की और हमने जानने समझने की कोशिश की कि यदि कानपुर के वो सांसद बनते हैं तो उनकी प्राथमिकता में कौन से, जैसा कि आप देख रहे हैं कानपुर कचहरी में इस समय मौजूद हैं और यहाँ देखिए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी आए हुए हैं और कुछ ही देर में आलोक मिश्रा जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी जो हैं वो भी यहाँ आने वाले हैं। तो अमिताभ जी से जानते हैं कि कैसा क्या माहौल है उनके पक्ष में और किस तरीके की तैयारियां यहाँ चल रही हैं, तो उन्हीं से जानते समझते हैं दोस्तों क्या कैसा चल रहा है। अमिताभ जी कल प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, क्या लगता है क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा कानपुर में? कानपुर मन बना चुका है, कानपुर का तो मन स्थिर हो चुका है। अब कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। कानपुर वालों ने ये जो पिलपिला आम है वो खाने से इनकार कर दिया है। अब कानपुर पिलपिला आम नहीं खाने जा रहा। मोदी जी आ जाए या कोई आ जाए, भाई हिसाब किताब तो मोदी जी भी नहीं दे रहे। 10 साल से आप पीएम हैं, आज भी आप मटन मछली मंगलसूत्र पाकिस्तान पे अटके हुए हैं। आपने क्या किया? 2 करोड़ नौकरी दी, किसानों को MSP दी कि नहीं दी, आमदनी दुगनी हुई कि नहीं हुई, उस पर 2 करोड़ लोग मकान बने कि नहीं बने, इसका हिसाब ही नहीं दे रहे ना। तो इसलिए उनके आने जा नहीं पड़ता। वो इसीलिए एक कोने से निकले जा रहे हैं, शहर के बीच में नहीं आ रहे। उनको मालूम है लोग जुटेंगे नहीं, तो एक कोने से निकल के जो कानपुर छोड़ के जा रहे हैं।
है। अमिताभ जी, जैसा कि हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोग मौजूदा सांसद से नाराज हैं, भाजपा सांसद से नाराज हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। यानी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है अमिताभ जी, उसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस यूनिवर्सिटी से आप कैसे निपटेंगे? नहीं, हम लोग निपटते रहे, इसको नई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं, लेकिन पुराने सांसद खुद ही नाराज हैं, उनकी टिकट काट दी है। जिसके पहले जोशी जी जो भारतीय जनता पार्टी के 3 धरोहर में से थे, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, उनकी भी टिकट काट दी थी। तो उनको जानने वाले मानने वाले लोग भी हैं जो इसके खिलाफ भी हैं। अब मोदी जी के वोट देने वालों की संख्या मोदी जी को ना वोट देने वालों की संख्या से कम है। वो लोग ज़्यादा बड़े हैं। जो नौजवान बेरोजगार हुआ, इसका पेपर लीक हुआ है, वो क्या छोड़ देगा? जिस व्यापारी के छापे पड़ रहे हैं लगातार, MSME कानून लागू कर दिया, वो क्या आपको छोड़ देगा? किसान जो लगातार आंदोलन करता रहा, क्या वो आपको छोड़ देगा? महिलाएं जो महंगी गैस खरीद रही है, क्या आपको छोड़ देंगी? और लोगों जब से वैक्सीन वाला डर आ गया है, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन के ऊपर से सर्टिफिकेट से फोटो हटानी पड़ गई आपको, वो लोग क्या आपको छोड़ देंगे? लोगों की जान से खेला है आपने लाखों करोड़ रुपए की लूट करी है। इसलिए मोदी के इफेक्ट से ज़्यादा मोदी का निगेटिव इफेक्ट है इस समय। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे वाजपेयी जी, कुछ दिन पहले अजय कपूर जो हैं, बड़े कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। क्या लगता है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि उनका पर्सनल वोट बैंक काफ़ी है, आप भी जानते हैं। नहीं, बड़ी पुरानी बातें हो गई सब। ये कद और पद ये पार्टियां देती है। कांग्रेस में थे तो कद्दावर थे, भाजपा में जाके मंच पे जगह ढूंढे नहीं मिल रही है, कुर्सी का संकट है, वहाँ कुर्सी तक नहीं मिल रही है। कद और पद पार्टी से था, वो पार्टी में ही छूट गया है। कद और पद वहाँ उनको मिल नहीं रहा है, वो बेचारे खुद ही बहुत दुखी है, हमें उनसे पूरी सहानुभूति है। धन्यवाद बात करने के लिए। ये देखिए कचहरी में इस समय हम मौजूद हैं और कुछ ही देर पहले यहाँ इंडिया गठबंधन के कांग्रेस से प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी जो हैं जनसंपर्क कर रहे थे वकीलों से, और हमारे साथ देखिए इस समय कानपुर के जिला अध्यक्ष नौशाद जी मौजूद हैं और लगातार जो है लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जो है लोगों के बीच जाने का जो है निर्देश दे रहे हैं और गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। नौशाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं लोगों से, कानपुर के लोगों से? ये कानपुर का लोकसभा चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, चूँकि एक बड़ी इस देश की इस गंभीर समस्या खड़ी हो गई। जो नागरिक है, भारत का नागरिक, उसका हैप्पी इंडेक्स जो होता था, खुशहाल, उसके चेहरे पे जो मुस्कान, इन 10 सालों में उसके चेहरे की मुस्कान और मन की शांति को छीन लिया गया है। उसके जीवन में भय पैदा कर दिया गया है, चाहे वो व्यापार का भय है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार, माँ बाप को बच्चों के भविष्य का भय व्याप्त है, महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर भय व्याप्त है, छात्रों को महंगी फीस स्कूल में दाखिले का भय व्याप्त है, बीमार को इलाज ना मिलने पाने का उसको भय व्याप्त है कि मैं बीमार हो जाऊँ तो इलाज कैसे होगा, खेती ज़मीन बिक रही है, व्यापारी परेशान है, नए नए कानून, टैक्स। इस आधार पर कानपुर की जनता ने पूरे देश में एक हवा बहाई है कि अब इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का समय आ गया। बात कांग्रेस की नहीं, बात इंडिया गठबंधन की नहीं, इस देश की अस्मिता जो उसका संविधान है, उसकी प्रस्तावना है, उसकी शपथ लेकर हर नागरिक आज संविधान को लेकर निकल लिया है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर प्राण की आहुति भी देना पड़ेगी तो इस बार के चुनाव को मिशन बना के देश का दूसरी आज़ादी का आंदोलन मानकर इस लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे और कानपुर से आलोक मिश्रा को जिताकर पार्लियामेंट में देश और संविधान को बचाने का काम। नौशाद जी, आपका जो गठबंधन है वो सपा के साथ हुआ है, समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है, एक अलग विचारधारा वाली पार्टी है, आप लोगों का 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन इस चुनाव से पहले आपको एक होना पड़ा है केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है आप लोगों को आपसी मेलजोल करने? किसी को हटाने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए। हम देश को बचाने के लिए निकले हैं और जो हमारा उनका गठबंधन हुआ है वो देश की जनता का गठबंधन हुआ और देश की जनता ने कहा कि आप गठबंधन करिए। तो छोटे मोटे मतभेद होते हैं, बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटे मकसद को भूल जाना पड़ता है। देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना सबसे बड़ा मकसद है और अपना वजूद के बारे में सोचना छोटा मकसद है। देश बचेगा तो हमारे दल और हम लोग बचेंगे। नौशाद जी, आपसे आखिरी बात जानना चाहेंगे। कुछ ही दिन पहले अजय कपूर कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के, आपसे अच्छी उनकी बॉन्डिंग रही होगी, लेकिन वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं और चुनाव से पहले जो उनका एक पर्सनल वोट बैंक है उसका कहीं ना कहीं खिसकने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि वो जो पर्सनल उनका वोट बैंक है उसको आप कैसे साधना चाह रहे हैं? जो प्रोफेशनल लोग थे वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं सत्ता के तलवे चाटने के लिए, और जो मिशन वाले लोग हैं देश को बचाने के लिए वो राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके साथ चल रहे हैं। बस धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत।